नमस्कार दोस्तों। भारत भूमि की पहचान यहाँ पर उपस्थित साधु संत सन्यासियों तथा ऋषियों से होती है, जिन्हें एकांत व शांति प्रिय प्लेस पसंद है। भारत भूमि जहाँ पर एक से बढ़कर एक रहस्यमयी चीज़ें छुपी हुई हैं। एक ऐसा रहस्यमयी कुंड जिसकी गहराई का पता आज तक नहीं लग पाया। इस कुंड में पानी का स्रोत क्या है? इसका पानी इतना निर्मल कैसे? कोई भी प्राकृतिक आपदा आने से पहले ही इस कुंड से कैसे पता चल पाता है? आखिर कैसे इस छोटे से कुंड में समुद्र जैसी स्थितियां पैदा होती हैं? आखिर इस कुंड का महाभारत काल में क्या महत्व है? आइए बताते हैं हम आपको। दुनिया भर में आज भी ऐसी कई चीजें रहस्य बनी हुई हैं जिनका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसा नहीं कि वैज्ञानिक इसके बारे में पता नहीं लगाते, लेकिन उन्हें सही तरह से सफलता नहीं मिलती है। भारत के एक ऐसे रहस्यमयी कुंड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी गहराई का पता आज तक विशेषज्ञ भी नहीं लगा पाए हैं। इस रहस्यमयी कुंड का नाम है भीम कुंड और यह भारत के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से करीब 70 किलोमीटर दूर बाजना गांव में स्थित है। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि इस कुंड का महत्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। भीम कुंड को लेकर एक बात प्रचलित है कि महाभारत काल में जब पांडव अज्ञातवास पर थे और इधर उधर भटक रहे थे, तभी द्रौपदी को बहुत जोर से प्यास लगी, लेकिन काफी जगह भटकने के बाद उन्हें कहीं पर भी पानी का स्रोत नहीं मिला। ऐसे में 10,000 हाथियों का बल रखने वाले भीम ने अपनी गदा से जमीन पर प्रहार कर एक बड़ा सा जलाशय का निर्माण किया, परंतु उस जलाशय में जाने का कोई रास्ता नहीं। तभी अर्जुन ने अपने बाणों से उसमें जाने का रास्ता बनाया था और द्रौपदी ने इस प्रकार अपनी प्यास बुझाई। साथ साथ पांडवों ने भी। कहा जाता है कि 40 से 80 मीटर चौड़ा यह कुंड देखने में एक गदा के जैसा है। भीम कुंड के चारों तरफ कुछ निर्माण कार्य दिखाई देता है, जो कि इस बात का प्रतीक है कि जहां पांडवों ने 1 वर्ष तक समय बिताया था तथा तपस्या की थी। वैसे ये कुंड देखने में बिल्कुल साधारण सा लगता है, लेकिन इसकी खासियत आपको हैरान कर देगी। इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि जब भी एशियाई महाद्वीप में कोई भी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि जैसी घटना घटने वाली होती है, तो कुंड का जल स्तर अपने आप बढ़ने लगता है। साल 2004 में सुनामी आने से पहले ही इस कुंड के जल स्तर में कंपन होने लगा था। आपको बता दें कि इस रहस्यमयी कुंड की गहराई का पता करने की कोशिश स्थानीय प्रशासन से लेकर विदेशी वैज्ञानिक और डिस्कवरी चैनल तक ने की है, लेकिन सबको निराशा ही हाथ लगी है। एक बार विदेशी साइंटिस्टों ने कुंड की गहराई का पता करने के लिए 200 मीटर पानी के अंदर तक कैमरा भेजा था, लेकिन फिर भी गहराई का पता नहीं चल पाया। परंतु विशेषज्ञों का मानना है कि इस कुंड में समुद्र जैसे बड़ी मछलियां भी मौजूद हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं इसका संबंध समुद्र से जुड़ा हुआ है। भीम कुंड के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसका जल गंगा की तरह बिल्कुल पवित्र है। इसके जल में कभी भी कीड़े नहीं मिलते हैं। गंगा के जल जैसा ही और कभी न खराब होता है, जबकि आमतौर पर ठहरा हुआ पानी धीरे धीरे खराब होने लगता है। भीम कुंड की गहराई इतनी है कि जब भी पृथ्वी पर प्राकृतिक घटना होने वाला रहता है तो इसका जल स्तर अपने आप बढ़ने लगता है। विशेषज्ञों के लिए यह एक रिसर्च का विषय है। यहाँ पर काफी संख्या में लोग आकर स्नान करते हैं और साधु संत सन्यासी यहाँ पर एकांत होकर ध्यान केंद्रित करते हैं तथा यहाँ उपस्थित शिवलिंग की पूजा करते हैं। वैसे आमतौर पर कोई व्यक्ति पानी में डूबता है तो उसका मृत शरीर वापस बाहर की तरफ पानी की सरफेस पर आ जाता है, परंतु ऐसा माना जाता है कि इस कुंड में डूबा हुआ व्यक्ति का मृत शरीर वापस नहीं मिलता है। इस कुंड में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो इंद्रधनुष जैसे मनमोहक दृश्य बनता है।
जो काफ़ी मनोरम होता है। वैज्ञानिक जब इस कुंड के अंदर छानबीन कर रहे होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि इस कुंड के अंदर एक और कुंड है जिसमें 2 कुएं हैं। एक कुएं से जल आता है तथा दूसरे कुएं से जल बाहर निकल जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इसका संबंध समुद्र से जुड़ा हुआ है।